हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ओशिनोको माय स्टार एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत में हमें बिकॉन्ची ग्रुप को दिखाया जाता है जो स्टेज शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी रूबी काना को सेंटर पोजीशन के लिए डिक्लेयर कर देती है, पर जो काना ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं होती। फिर वो बोलने लग जाती है कि मैंने तुम लोगों को काफी बार मना किया था, लेकिन तुम दोनों कभी समझते नहीं हो। फिर वो दोनों की क्लास लेने लग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ नैंचो और रूबी काफी घबराए हुए होते हैं। वहीं काना बताती है उसने उन लोगों को कितनी बार मना कर दिया, लेकिन वो समझते ही नहीं है। तभी वो जो मैंचो है बताने लग जाती है कि हम दोनों ने काफी डिस्कशन की, फिर हमने तुम्हारे गाने सुने और हमने डिसाइड किया कि तुम ही सेंटर गर्ल बनने वाली हो। ये सुनने के बाद जो काना है वो थोड़ी अपट हो जाती है और बोलती है तुम लोगों ने मेरे गाने सुन लिए। उसके जो गाने थे वो थोड़े बहुत चल गए थे, जिस वजह से लोगों को लगा कि वो एक सिंगर बनेगी, पर इन द एंड सब बेकार हो गया। और वो उन सब चीज़ों को भूल जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो काफ़ी बेकार टाइम पीरियड था। रूबी इस तरह से बोलने को मना करती है, पर काना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ये सुनकर रूबी बोलती है कि आपने हर गाने के बाद काफ़ी हार्ड वर्क किया है, आपके हर गाने के बाद एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, हर गाना एक से बढ़कर एक है। वहीं पे काना जोर से चुप होने को बोलती है और चाहे भले ही कितनी मीठी बातें कर ले, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानने वाली और उनका सेंटर गर्ल नहीं बनने वाली। इसके बाद जो रूबी है वो माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोल ली, पर इसके बाद वो रिक्वेस्ट करने लगती है एटलीस्ट उसकी जो सिंगिंग है वो तो वो लोग सुन सकते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ काना सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और बाकी दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों काना की तारीफ करने लग जाती है, पर काना ये सुनकर परेशान हो जाती है और बोलती है आखिर ये वो कर ही क्यों रही है, इवन दो उसे करना भी नहीं है। वहीं नैंचो और रूबी काना की तारीफ कर रही होती है कि वो ही बेस्ट है। वहीं पे काना बोलती है रूबी से कि तुम्हारी जो सिंगिंग है वो काफ़ी लाउजी है, पर तुम इसी वजह से यहाँ आ पाई हो क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे लुक्स हैं। तभी रूबी बोलती है तो काफ़ी ज़्यादा हार्श था। दूसरी तरफ काना ये सोच रही होती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं करना। तभी वो ये बोलती है कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एटलीस्ट तुम हार्ड वर्क तो कर ही सकते हो मुझे अच्छा दिखाने के लिए। और मनी मन ये सोचती है कि आखिर मैं हमेशा अपोजिट क्यों बोलती हूँ जबकि मेरे मन में कुछ और ही होता है। तभी यहाँ पे मियोको आ जाती है और बोलने लग जाती है फाइनली तो तुम्हारा जो डिस्कशन है वो खत्म हो ही चुका है, लेकिन जो कॉन्सर्ट है उसमें ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दी से स्पेस पकड़नी पड़ेगी। और उसके लिए भी उसने मदद के लिए किसी को बुलाया है और वो इशारे से किसी को अंदर बुलाती है, लेकिन जो काना होती है बोलने लग जाती है पक्का ये एक्वा होगा। वहाँ पे पियोन आ जाता है, जिसे देखने के बाद काना शॉक हो जाती है और पूछने लग जाती है आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नैंचो और रूबी है उसे देख के काफ़ी खुश होते हैं, यहाँ तक कि जो मैंचो है वो भी पियोन को जानती है। लेकिन जो मैंचो है वो पियोन से पूछने लगती है कि आखिर वो हमारे बारे में क्या सोचता है और उसे क्या लगता है कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे स्टेज पर। लेकिन ये काफ़ी अनकॉमन है तुम जैसे लेवल के आइडल को स्टेज पर देखना। अगर तुम इसके लिए सच में सीरियस होना चाहती हो, यही सीन पर होता है हम दिखाए जाते हैं सभी लोग रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वो लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी सी नींद लेते हैं, फिर सुबह जल्दी उठकर फिर रनिंग प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूबी और नैंचो काफ़ी मजे कर रहे होते हैं और मीन काना सोच रही होती है आखिर इन दोनों में इतनी एनर्जी आती कहाँ से। तो वो वहाँ पियून आ जाता है और बोलता है कि तुम रिग्रेट करती हो आइडल बनना। तो काना बताती है वो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती क्योंकि वो उसका खुद का डिसीजन है, लेकिन बस वो इन सब चीज़ों के लिए बनी नहीं है। तभी पियून बोलता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसके लिए बनी नहीं हो और तुम्हारी सिंगिंग काफ़ी अच्छी है, फिर तुम सेंटर गर्ल क्यों नहीं बनना चाहती। फिर काना बताती है सेंटर बनना यानी ग्रुप का फेस बनना और वो उस जलसे के लिए अच्छा नहीं है। पियोन पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम इन सब के लिए अच्छी नहीं हो। तभी काना बताती है कि सभी लोगों को पता है कि वो कितनी इरिस्पॉन्सिबल है, यहाँ तक कि लोग उसके पीठ पीछे बातें भी करते हैं, आखिर वो उसके बारे में जानता ही कितना है। इस सुनकर पियोन काना के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है, जिससे सुनकर काना भी काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। फिर काना सोचती है कि ये काफ़ी सिर्फ अजीब है, लेकिन मैं पियोन को पसंद करने लगी हूँ। फिर पूछती है क्या तुम मेरे फ़ैन हो, तो जिस पे पियोन हाँ बोलता है और काना पूछती है कि उसे अब भी यकीन है कि आज भी उसके फ़ैन है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे वो लोग बात करने लग जाती है कैसे वो सेम सब्जियों का डिश लाइक करते हैं और उन दोनों के बीच को काफ़ी मस्ती भरी बातें भी होती हैं। फिर अकाने सोचने लगती है इस बंदे से नॉर्मली बात करने में कितना मज़ा आता है, मुझे एक्वा का पीछा छोड़ना चाहिए और इस बंदे को चेस करना चाहिए, और वैसे भी ये तो मिलियन में कमाता है, कोई छोटी बात नहीं है। फिर दूसरी तरफ नैंचो और रूबी बात कर रहे होते हैं कि जो पियून है वो कितना बढ़िया बंदा है। मैंचो बताती है कि पियोन को वीडियो में देख के ऐसा लगता है काफ़ी मस्कुलर है, लेकिन इन रियलिटी वो ऐसा है ही नहीं। इवन स्पेशली अगर उसे पीछे से देखा जाए तो वो बिल्कुल एक्वा जैसा लगता है। ऊपर से इसके सिली वर्ड सुनने के बाद काफ़ी हंसी भी आती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसके अगले दिन ही उनका कॉन्सर्ट है। फिर जो पियोन है
फिर जो पियोन है वो काना को पानी की बोतल देता है, फिर काना भी उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो बताती है कि पियोन जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि वो एक्वा से टोटली डिफरेंट भी है। जिससे सुन के मैंचो पूछती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा हिट करती हो क्या एक्वा। फिर एकदम से काना एक्वा की बुराई करने लग जाती है, बताती है कि वो कोई बनने का कितना एक्ट करता है और इन रियलिटी वो कितना ग्लोमी है। वो और उसकी बहन दोनों ही मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। जब वो छोटा था तो कितना क्यूट सा था, तभी मैंचो बोलती है तब तो तुम उसे बहुत अच्छे से जानती होगी। हाँ, हम दोनों एक साइड पे मिले थे जब वो 3 या 4 साल का था। फिर वो एक्वा की तारीफ भी करने लग जाती है और उसकी बेइज्जती भी करने लग जाती है, जिसे सुनने के बाद मैंचो भी कंफ्यूज होती है, भाई आखिर यहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हमें पियोन को दिखाया जाता है जो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। वहीं सामने वाला बंदर सभी लड़कियों के प्रोफेशनल के बारे में पूछता है। वहीं पियोन बताता है कि सभी की सभी अपनी बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल कर रहे हैं और वो काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पियोन उस बंदे का शुक्रिया बोलता है छुट्टी के दिनों में भी उसकी मदद करने के लिए। फिर वो बंदा चिंता करने को मना करता है और बोलता है कि मैं तो इस बात से शौक हूँ कि उन लोगों को अब तक नहीं पता चला कि तुम मेरी एक्टिंग कर रही हो। अब फिर हमें पता चलता है जो पियोन है उसकी कॉस्ट्यूम के अंदर एक्वा है और जो रियल पियोन है वो वेकेशन मना रहा है बीच पे। और वो बोलता है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है कि तो वो लोग अब तक तुम्हें पहचान नहीं पाए, हमारी जो एक्टिंग वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। फिर वो एक्वा से पूछता है ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे, फिर तुमने किया क्यों नहीं। फिर एक्वा बताता है वो लोग मेरी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना कि वो तुम्हारी बातों को लेते हैं। जो सुनकर पियोन बताता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जिसे सुनकर एक्वा बताता है कि तुम्हें जितना मैं स्ट्रांग लग रहा हूँ उतना मैं हूँ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो रूबी थी उसको नींद नहीं आई थी, वो नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। वहीं दूसरी तरफ काना उसे सोने के लिए बोलती है क्योंकि वो 3 दिन से ठीक से सोए नहीं है और अगले दिन उसे काफ़ी एनर्जी चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अगर वो सोएगी नहीं तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी और हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और सारा दिन बेकार जाएगा। इस सुनी बात जो रूबी वो घबरा जाती है, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि नेक्स्ट दिन उनका कॉन्सर्ट जो होने वाला है। इस सुनकर काना बोलती है अच्छी बात है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि जो तुम्हारी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है और कोई नहीं बता सकता नेक्स्ट दिन कैसा होने वाला है। कल का दिन हमारे लिए बढ़िया भी हो सकता है और बेकार भी। काफ़ी समय पहले मैं एक ऐसे रूम में बंद हो गई थी जहाँ से मैं बिल्कुल नहीं निकल सकती थी। मेरे बिल्कुल होप नहीं थे और ना ही मेरा कोई फ्यूचर था। मैंने कभी फन और एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया जब तक मेरे पास डेथ नहीं आ गई। फिर वो एक दिन बन गई एक आइडल फन, जिसके बाद उसका हर एक दिन एक फन में गुजरा। जो उसका दिल था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था, ऐसा लगा था कि उसकी लाइफ में कोई मीनिंग आ चुकी है। फिर वो मीनिंग बन गई एक सर्टेन पर्सन थे जो था कि मेरा फर्स्ट लव। और वो गौरव की बात कर रही थी और वो अपनी पिछली लाइफ की भी बात कर रही थी। उस सर्टेन पर्सन ने मुझे ये बताया था कि वो हमेशा मेरा फैन रहेगा जब वो एक आइडल बनती है। तो उस दिन के बाद से उसके मन में आइडल बनने का कीड़ा जाग गया। वो चाहती है वो इतना पॉपुलर बने कि जो सेंस से वो उसका फैन बन जाए और वो इसी तरह से सो जाती है। दूसरी काना उसको सहलाते हुए बोलती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला है। फिर वो सोचती है कि जो लोग हैं वो उसे एज अ चाइल्ड एक्टर नहीं देखते। वो इस बात से हैरान होती है जो रूबी है वो एक टाइम पे सर्टेन थी। और फिर उसे पियोन का मास्क दिखता है और उसे लगता है कि पियोन ने अपना मास्क उतार रखा है। नॉर्मली जो पियोन है वो कभी अपना मास्क उतार के अपना चेहरा नहीं दिखाता, जिस वजह से वो सोचती है कि वो पियोन का चेहरा देख लेगी। पर उसे वहाँ पे एक्वा दिख जाता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूबी और काफ़ी लोग आए होते हैं और रूबी और जो नैंचो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर वो एकदम काना की तरफ देखते हैं जिसकी एकदम हालत ख़राब होती है क्योंकि जो काना है वो पिछली रात बिल्कुल भी सोई नहीं होती है। उसके मन में यही चला था कि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाने लग जाती है। फिर जो मियोके है वो बताते हैं वो ड्रेसिंग रूम यूज़ नहीं कर सकते जब तक उनका बारी है नहीं आने वाली। फिर वो पूछते कि हम चेंज कब करने वाले हैं। फिर उसके बाद मियोको उन्हें सही जगह पे लेके जाती है जहाँ पर उनके सिवाय भी काफ़ी ज़्यादा आइडल्स थे। इतने सारे लोगों को एक साथ देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके पूछने के बाद मियोको बताती है यहाँ हज़ारों परफॉर्मर्स है जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह की कमी है और जो फोटोशूट वाला इलाका है वो काफ़ी खाली है। और मियोको बताती है वो पॉपुलर बिल्कुल नहीं है जिस वजह से उन्हें अपना पर्सनल ड्रेसिंग रूम भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जो काना होती है काफ़ी थकी हुई होती है। मियोको उससे पूछती है तुम कहीं नर्वस तो नहीं हो। फिर काना बताती है ऐसे तो मैंने कई सारे शो करा किया तो नर्वस होने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर काना सोचती है कि उसे अपने आप को संभालना होगा, अगर वो फेल होती है तो वो बाकी सबको भी फेल कर देगी। तभी उसे अपनी पुरानी बुरी मेमोरी आने लग जाती है। जब वो छोटी थी जो उसकी सिंगी है उस वजह से लोग उसे एक्टिंग के लिए मना कर देते थे। यहाँ तक कि तो एक टाइम तक उसे काफ़ी काम भी नहीं मिला, लेकिन जो उसकी मॉम है वो तक उसको छोड़ के चली गई थी। लेकिन जो काना है वो कुछ भी नहीं कर पाई। जब वो अपनी रूबी के सामने बुराई कर रही थी तब के मोमेंट भी उसको याद आने लगे। तभी पीछे से रूबी आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, जिसे देख कर काना भी घबरा जाती है। वहीं रूबी बताती है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। वहीं काना से घबराने को मना करती है, बोलती है सब ठीक है। तभी रूबी काना के हाथ पकड़ती है और बोलती है आपके हाथ तो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं, कहीं आप नर्वस तो नहीं है।
जो सुनने के बाद काना एकदम से मना करने लग जाती है और उसे चिंता करने को मना करती है। तभी रूबी खुश हो जाती है, लेकिन वो काना के चेहरे की तरफ देखती है और बोलती है, देखने से तो लगता है आप काफी ज्यादा नर्वस हो। रूबी उसको चिंता करने को मना करती है क्योंकि वो सब एक टीम है। तभी काना बोलती है, हम लोग टीम है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो अकेली फेल होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सबके साथ फेल होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो लोग फेल होंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहेगा। इसलिए टीम में रहना तो काफी स्कैरी है। ये सुनने के बाद रूबी उसे चिंता करने को मना करती है। वो अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। उसको नहीं पता जो काना वो चाइल्ड एक्टर के दौरान कैसी थी, लेकिन जो काना अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो एक टिपिकल आइडल हो चुकी है। वो फिल्म ज़रूर होंगे, लेकिन उन्हें चैलेंज को एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद उनके परफॉर्म करने की बारी आ जाती है और जो काना है वो भी रेडी हो जाती है। जो काना वो थी, मैं एक आइडल रुकी हूँ, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।